जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, हिमालयी लोगों के इतिहास को लेकर जारी श्रृंखला के तहत नेपाल और नेपालियों को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। हिमालय क्षेत्र में नेपाल हमारा पड़ोसी होने के साथ ही साझा संस्कृति और धरोहर वाला देश है। नेपाल को लेकर भारतीय लोग अधिक नहीं जानते हैं। भारत में अधिकतर लोग नेपाली और गोरखा को पर्यायवाची मान लेते हैं, यानी वे सभी नेपालियों को गोरखा मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी नेपाली गोरखा नहीं होते, इसी तरह सभी गोरखा भी नेपाली नहीं है, क्योंकि भारत में भी बड़ी संख्या में नेपाली मूल के हैं, जिनमें गोरखा भी हैं, और गोरखा म्यांमार यानी वर्मा में भी हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, असम समेत पूर्वोत्तर में भी बड़ी संख्या में नेपाल मूल के लोग हैं। वे भारतीय हैं। इसलिए हिमालय लोक चैनल ने नेपाल को लेकर एक सीरीज शुरू की है। सबसे पहले तो गोरखा को लेकर जानकारी दे रहा हूं। इस बार आपको यही बता रहा हूं कि गोरखा कौन है। तो आइए इस सीरीज का शुभारंभ गोरखा से करते हैं। गोरखा नेपाल का एक जिला है और यह स्थान काठमांडू से लगभग 45 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है, जो कि तिब्बत की सीमा से जुड़ा है। गोरखों की कहानी इसी जिले से शुरू होती है। इस क्षेत्र का नाम पहले शेरकूट था। राजा पृथ्वीनारायण शाह के समय यह गोरखा हुआ। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने राजा शाह को दिव्य रूप में दर्शन दिए थे और उनको नेपाल की एकता के लिए काम करने को कहा। गुरु का आदेश मानकर राजा आगे बढ़े। इसलिए माना जाता है कि गोरखों को यह नाम योगी गुरु गोरखनाथ से मिला। गोरखों को गुरु गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है। गोरखा शब्द को लेकर कई जनश्रुतियां हैं। यह भी कहा जाता है कि गाय की रक्षा करने वालों को गोरक्षा यानी गोरखा कहा गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के क्रूर और धर्मांध सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जब गायों का वध करना शुरू किया तो गोरखों ने ही उनसे युद्ध किया था। गोरक्षा के कारण वे गोरखा कहलाए। यह भी कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजस्थान के मेवाड़ राजवंश के बप्पा रावल भी थे। उनके वंश के एक मनमथ राणा जी राव के पुत्र भूपाल राणा जी राव नेपाल के रिडी पहुंचे। वहां नवाकोट में उन्होंने अपना राज स्थापित किया। हालांकि नेपाल के दस्तावेजों में गोरखा के पहले राजा को द्रव्य शाह के नाम से जाना जाता है। उसी वंश के एक राजा थे राम शाह। राम शाह बहुत प्रतापी व प्रसिद्ध राजा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि आपको न्याय चाहिए तो गोरखा के राम शाह के पास जाइए। राम शाह का काल 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। उनके वंशजों में राजा पृथ्वी नारायण शाह हुए। उन्होंने ही नेपाल के एकीकरण की मुहिम 1765 में शुरू की और 1768 तक वे इसमें सफल भी हो गए। तब नेपाल में छोटी छोटी रियासतें थी। पृथ्वी नारायण शाह का जन्म लगभग 1722-23 ईस्वी में हुआ था। जब वे राजा बने तब उनकी इच्छा थी कि वे नेपाल पर भी राज करें। तब का नेपाल का अर्थ तत्कालीन काठमांडू घाटी ही था। तब के नेपाल यानी काठमांडू घाटी में 3 राज्य थे, ललितपुर, कीर्तिपुर और भक्तिपुर। तीनों के राजा नेवार या नेवार समुदाय से थे। नेवार समुदाय को काठमांडू का मूल समाज माना जाता है। ये तीनों ही राज्य बहुत विकसित थे। कहा जाता है कि इन राज्यों के बारे में सुनकर राजा पृथ्वीनारायण शाह एक बार वेश बदलकर वहां पहुंचे। उन राज्यों को देखकर उन्होंने अपने मामा से कहा था कि मुझे नेपाल चाहिए। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने गुरु गोरखनाथ को स्मरण कर उनके नाम पर अपने राज्य नवाकोट के ब्राह्मण, खस, क्षेत्री, खस, ठकुरी और मगर जातियों को गोरखा सेना में शामिल किया और एक विशाल सेना तैयार की। इस तरह इस सेना में शामिल इन 4 जातियों को गोरखा कहा गया। बाद में शाह ने अपने मामा की सलाह पर ब्राह्मणों को पुरोहित के ही कार्य में लगा दिया और उनकी जगह गुरुंग जाति को गोरखा सेना में शामिल करना शुरू कर दिया। इस तरह
खस क्षेत्री, खस ठकुरी, मगर व गुरुंग जातियों को गोरखा कहा गया। कई बार की विफलता के बाद राजा पृथ्वीनारायण शाह ने सन 1769 के सितंबर माह की 13 या 14 तारीख को काठमांडू घाटी पर निर्णायक हमला किया। उस दिन काठमांडू में इंद्र यात्रा उत्सव था। यह उत्सव आज भी मनाया जाता है। लोग उत्सवी माहौल में व्यस्त थे। ऐसे में पृथ्वीनारायण शाह का आक्रमण सफल रहा। उस दिन से काठमांडू में शाह वंश के शासन की स्थापना हो गई। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने जिन 4 जातियों खस क्षेत्री, खस ठकुरी, मगर और गुरुंग की सेना बनाई, उन्हें ही गोरखा कहा गया। जबकि नेपाल में नेवारी, किरात, तमांग, राई, लिंबू, थारू, मधेसी, साक्य, शेरपा आदि जातियां भी हैं। ये सभी नेपाली हैं, परंतु गोरखा नहीं। शाह वंश की गोरखों की सेना पूर्वोत्तर में दार्जिलिंग, सिक्किम तक विजय प्राप्त करती गई। नेपाल राज्य विस्तार होता रहा और पश्चिम में कांगड़ा तक पहुंच गए। हालांकि बाद में अंग्रेजों के साथ नेपाली शासक युद्ध हार गए और नेपाल की सीमाएं तय कर दी गई। इस तरह 1815-16 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अंग्रेजों के साथ सिंगोली संधि की गई। इस संधि के तहत नेपाल ने सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं से लेकर दार्जिलिंग का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि गोरखों को अंग्रेजी सेना में शामिल किया जाएगा। अंग्रेजों की गोरखा पलटन में 4 गोरखा जातियों के अलावा बाद में राय, लिंबू, सुनवार, तमांग आदि नेपाली जातियों को भी भर्ती किया गया। इस तरह वे भी गोरखा पलटन का हिस्सा तो बनते रहे, लेकिन गोरखा नहीं है। वैसे 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेज सेना में हिंदू की उच्च जातियों, विशेष तौर पर ब्राह्मणों को शामिल करने को लेकर उन्होंने शंका जतानी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने सेना में ब्राह्मणों के प्रभाव को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रारंभिक गोरखा पलटनों में भी नेपाल के ठकुरी और खस समूह को शामिल करने को हतोत्साहित किया। अंग्रेजों ने गोरखा पलटनों में गुरुंग और मगरों के अलावा अन्य जनजातियों को भी भर्ती करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री शमशेर जंग बहादुर राणा पर भी राजनयिक दबाव डाला था कि वे सेना में कम से कम 75% नए रंगरूप गुरुंग और मगर ही होने चाहिए। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने अन्य जातियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। विश्व युद्ध में ठकुरी व क्षेत्री की बहादुरता को देखते हुए उन्हें फिर से प्रमुखता दी गई। भारत के स्वतंत्र होने पर गोरखा रेजिमेंट का बंटवारा हुआ। कुछ बटालियनें अंग्रेजों के साथ चली गई। जो भारतीय सेना में रही उनमें कई नेपाली सैनिक भारत में ही बसते चले गए। उन्हें गोरखा भी थे और अन्य नेपाली भी। इनके अलावा बहुत से नेपाली व गोरखा बहुत पहले से भी भारत में बसे थे। इस तरह कह सकते हैं कि सभी गोरखा भी नेपाली नहीं हैं, और यह कह सकते हैं कि गोरखा कोई जाति नहीं, यह उन जातियों का समूह है जिन्हें नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने अपनी सेना में शामिल किया था। क्योंकि भारत और यूनाइटेड किंगडम में आज भी गोरखा रेजिमेंट है, इसलिए यह शब्द आज भी महत्वपूर्ण है और चर्चा में रहता है। यही गोरखा लोग म्यांमार में भी हैं। गोरखा लोग अपनी खुखरी और अपने साहस और हिम्मत के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वे नेपाल के साथ ही भारत और ब्रिटिश सेना का भी हिस्सा आज भी बने हैं और अब सिंगापुर समेत अन्य देशों की सेना में भी शामिल हो रहे हैं। गोरखालियों को ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या गोरखा है। तो यह है गोरखाओं की कहानी, और मुझे विश्वास है कि आप सभी को नेपाली और गोरखा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। नेपाल और नेपालियों को लेकर अभी बहुत सी जानकारी देता रहूँगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत।